माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज हम सभी आज यहां पर उपस्थित हुए हैं और एक ऐतिहासिक क्षण है हम सभी के लिए। सर्वप्रथम जय मां कामाख्या, जय मां काली, जय मां भारती। आज 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव के संपन्न के बाद जो ऐतिहासिक समर्थन हमारे देवतुल्य जनता ने, भारत की यशस्वी जनता ने इन 5 राज्यों में जो हमें समर्थन दिया है, उसके लिए मैं हृदय की गहराई से उन तमाम 5 राज्य के लोगों को अभिनंदन करता हूं कि आपने हमारे नेतृत्व के प्रति, भाजपा और एनडीए के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है। मित्रों, आज 4 जून का दिन है, नतीजे आए हैं और ये नतीजे 4 मई का दिन है और नतीजे आए हैं। लेकिन मैं 4 जून 2024 को भी आपको याद कराना चाहता हूं। जनता के मन में हमारे नेतृत्वकर्ता को जो समर्थन और जो विश्वास दिया था, उसमें कहीं ना कहीं उनके मन में एक कसक रह गई थी। और आज जब 4 मई को प्रचंड बहुमत, प्रचंड जीत अगर दी है, तो 2024 की उस कसक को पूरा किया है। और उसके बाद के हुए चुनाव में, 2024 के बाद जब चुनाव हुए, हर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत देने का काम किया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आस्था व्यक्त की, विश्वास व्यक्त किया है। और आज जब पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी, इन तीनों राज्यों के जो चुनाव के परिणाम आए, उन परिणामों ने यह स्पष्ट किया कि आज देश की जनता का अटूट विश्वास, देश की जनता का अटूट समर्थन हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति है। मैं देश की जनता को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन साथ ही साथ दक्षिण भारत में भी जिस प्रकार से सशक्त उपस्थिति हमारी पार्टी को मिली है, आने वाले समय में दक्षिण भारत भी भाजपा के कमल से खिलेगा। हम आज के इस चुनाव परिणाम के बाद अपने सभी कार्यकर्ताओं को, अपने शीर्ष नेतृत्व को, जिन्होंने अथक परिश्रम किया, और आज उनके अथक परिश्रम का, हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम का परिणाम है कि उनकी तपस्या रंग लाई और आज भारतीय जनता पार्टी को एक प्रचंड जीत मिली है। मित्रों, ये जीत काफी संघर्षों के बाद, हम कह सकते हैं कि वर्षों तक वामपंथ के पूरे पश्चिम बंगाल को जिस प्रकार से हिंसक वातावरण में तृणमूल की सरकार ने जिस प्रकार से तानाशाही रवैये में वहां की जनता को रखा था, एक पूरा भय का वातावरण वहां के लोगों के बीच में बना हुआ था। आज हमारे कार्यकर्ताओं ने जो प्राणों की आहुति दी, जो बलिदान दिया, और हम कह सकते हैं हमारे माताओं और बहनों ने जो पुत्र और पति को खोया, आज उन सब को मैं नमन करता हूं और उन सब के समर्पण को अभिनंदन करता हूं। और मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उस भय के वातावरण से नरेंद्र मोदी के भरोसे के वातावरण में जनता आई है, हम स्पष्ट रूप से अपने नेतृत्वकर्ता का अभिनंदन करते हैं। मित्रों, पूरे देश में लोग कहते हैं चुनाव के समय में कि एंटी इनकम्बेंसी होता है, लेकिन मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये परिणाम है कि आज प्रो इनकम्बेंसी की फैक्टर पर चर्चा होती है। और यही कारण है असम और पुडुचेरी में लगातार हमारी सरकारें रिपीट हुई हैं। ये दिखाता है कि अगर जनता के बीच में आप विकास के वादों को पूरा करेंगे, मोदी की गारंटी को, सपनों को हकीकत की आईने में बुनेंगे, तो जनता आपके साथ खड़ी होती है। और यही कारण है कि देश में कई राज्यों में
जब चुनाव होते हैं, चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, हमारी सरकारें रिपीट होती हैं। ये कारण है कि हमारे नेतृत्व के प्रति और हमारे नेतृत्व का कथनी और करनी में अंतर नहीं होता है। यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी का सरकारें लगातार राज्यों में रिपीट होती है। मित्रों, आज हम इन परिणामों से जनता ने फिर स्पष्ट किया है कि हम भरोसे के साथ तो चल ही रहे हैं। हम अपने नेतृत्वकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जो विश्वास और जो स्नेह देखने को मिला पूरे चुनाव के कैंपेन में, मैं मानता हूं कि आज पूरे देश में जो स्थितियां हैं उस पे ये जो समर्थन मिला है हम सभी को, वो स्पष्ट संकेत देता है कि 2024 के परिणाम के बाद भी, आज भी 12 वर्षों के बाद भी नरेंद्र मोदी के प्रति वही विश्वास, वही प्रेम और वही स्नेह जनता के बीच में कायम है। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक एनडीए भाजपा की सरकार बन रही है। मित्रों, ये केवल भौगोलिक विस्तार नहीं है, ये हमारे प्रति, हमारे नेतृत्व के प्रति विश्वास और उसके विचार का भी विस्तार है। मैं आज यहां पर पश्चिम बंगाल के उस जीत को कई मायने में अहम मानता हूं। हमारे प्रेरणादायी पुरुष जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर की बात हम करते थे। 370 धारा से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस कश्मीर को पूर्ण रूपेण भारत के लोगों के साथ जोड़ दिया और उस बलिदान की भूमि को भारत का भूमि बना दिया। और मैं आज कहता हूं कि आज उसी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्म स्थान पश्चिम बंगाल को भी भाजपा मय कर दिया। ये इसकी बधाई मैं पश्चिम बंगाल की जनता को भी देता हूं। मैं आज के दिन ये जो पूरा चुनाव हुआ, मैं मानता हूं ये नाकामी किसी और की नहीं, इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी की है। और मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं, इस चुनाव के परिणाम के बाद इंडी के गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जनता के साथ अन्याय किया है। और आज मैं कहता हूं, जिस प्रकार से नारी वंदन अधिनियम को तिरस्कार करने का काम, अपमान करने का काम किया है, जनता ने उसका सीख सिखाने का, जनता ने सबक सिखाने का काम किया है। और मैं आज के दिन अपने प्रिय नेता और पूरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात का विश्वास दिलाता हूं, आप नेतृत्व कीजिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे संघर्ष और समर्पण भाव से आने वाले समय के लिए भी तैयारी में जुट गया है। हम देख रहे थे जिस प्रकार से देश में हिंदू विरोधी एजेंडे को आगे करने का प्रयास किया जा रहा था, विभाजनकारी शक्तियां आगे बढ़ रही थी, जनता ने उनको परास्त किया है। आज पश्चिम बंगाल एक सुरक्षित और सोनार बंगाल के रूप में आगे बढ़ेगा। आज के दिन उत्सव का दिन है। मित्रों, कल से हम फिर से परिश्रम के भाव से, पूरे सेवा के भाव से काम करेंगे और आने वाले समय में चुनाव की तैयारियां, हम तो वो कार्यकर्ता हैं जो एक दिन भी आराम नहीं करते, क्योंकि हमारे नेता हर समय, हर परिस्थिति में संघर्ष के साथ आगे बढ़ने का हमें संकल्प देते हैं। तो आइए इस जीत के उत्सव के साथ, नए संकल्प के साथ हम कल से फिर आगे बढ़ेंगे और आने वाले समय में फिर भाजपा का परचम इसी प्रकार से पूरे देश में लहराता रहे, इसके लिए प्रयासरत रहेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। जी